और रूही आश्चर्य से कबीर की ओर देखती है। क्या कबीर ही मेरा प्यार है? रूही अपनी आंखें बंद करती है कि तभी उसे कबीर के पीछे से शिव की आवाज आती है। रूही, रूही मैं आ गया। तभी रूही देखती है कि शिव की नाव नदी किनारे पर आ जाती है, जिसमें से नैना और शिव दोनों उतरते हैं। शिव को देखते ही रूही दौड़ते हुए शिव के पास जाने लगती है। तभी वो कबीर से टकराकर आगे निकलती है और शिव के गले मिल जाती है। नैना और कबीर दोनों ही नाग नागिन को अपना मान बैठे थे। रूही ने मेरी ओर देखा तक नहीं। तभी शिव की नजर कबीर पर पड़ती है। रूही यही था वो दुष्ट जिसने मुझे कैद किया था। वो तो नैना थी जो मैं जिंदा बच गया, वरना। शिव कबीर पर हमला करता है और उसे खूब मारता है, मगर रूही शिव को रोक देती है। रूही मुझे तुम्हें नैना से मिलाना है। और शिव जैसे ही पलटता है तो उसे नैना कहीं दिखाई नहीं देती है। दूर खड़ी नैना शिव को रूही का होता देख रोने लगती है। तुम खुश रहना शिव, मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाही है। और नैना अपनी पुरानी याद करती है। दरअसल नैना शिव से पहली बार कालकोठरी में नहीं मिली थी। वो राजमहल से चोरी छुपे उस जंगल में जाया करती थी और छुपकर शिव को देखती थी। एक दिन मैं इस सुंदर लड़की को अपना दिल का हाल जरूर बताकर रहूंगी कि मैं इससे कितना प्यार करने लगी हूँ। और रूही और शिव मिलने के बाद सोने चले जाते हैं और कबीर भी अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ महल में बेचैन राजा ने अपनी दुष्ट चाल चल दी थी और उल्लू का भी विलेन रूप कहानी को घुमाने ही वाला था कि उससे पहले ही शिव और रूही के मन में प्यार की आग लग चुकी थी। रूही आंख बंद कर सोती है तो उसे बस कबीर का चेहरा दिखाई देता है और उधर शिव भी बस नैना के बारे में ही सोच रहा था। मैं कल शिव से इस बारे में बात करती हूँ। मैं कल नैना को ढूंढने जाऊंगा, पता नहीं वो कहाँ चली गई। कबीर भी अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंधेरे में उसे एक विशाल उल्लू की परछाई नजर आती है। कौन हो तुम? कैसे हो मालिक? और उल्लू सामान्य रूप में आकर कबीर के कंधे पर बैठ जाता है। अरे उल्लू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं, डराऊंगा तो तुझे अब मैं। और कंधे पर बैठा उल्लू अपने भयानक रूप में आकर कबीर को पंजों में जकड़ता हुआ उड़ने लगता है। तभी कबीर से कमरे का सामान इधर उधर गिर जाता है और वो बेचारा उल्लू का शिकार बन जाता है। उल्लू कबीर को ले जाकर राजा के दरबार में पटक देता है। आजा गद्दार आजा, क्यों चौंक गया मुझे देखकर? कबीर देखता है कि उल्लू उड़कर राजा के कंधे पर बैठ जाता है। तेरी गुलामी छोड़ दी मैंने सपेरे, अब मैं राजा के लिए काम करता हूँ। और रत्न सिंह कबीर को कालकोठरी में डाल देता है। अब मैं कल नगर के सामने तुझे सजा दूंगा। अगले दिन रूही कबीर से मिलने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ चारों ओर सामान बिखरा हुआ था। यहाँ जरूर कुछ हुआ है, कबीर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी रूही बाहर आकर शिव को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ, इस पापी को अब सजा मिल जाएगी। बस करो शिव, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई है। तभी रूही के पास एक चूहा आता है। नागिन, मैंने कल रात को देखा कि एक बड़ा सा उल्लू आकर कबीर को उठाकर नगर की ओर चला गया। इसका मतलब उस दुष्ट राजा ने कबीर को कैद कर लिया है। शिव, हमें उसकी मदद करनी होगी, कबीर को बचाना ही होगा, मेरी मदद करो। हाँ, मगर कैसे? मेरे पास एक योजना है। और रूही कबीर के कमरे में जाकर उसकी जादुई बीन अपने साथ ले आती है और शिव को सारी कहानी समझा देती है। और रूही बस्ती के जंगल में अकेली चली जाती है। तभी वहाँ वही दुष्ट उल्लू आता है और अपना आकार बड़ा कर लेता है। अरे वाह, नागिन एकदम अकेली है, अब इसे तो मैं ही उठाऊंगा। और उल्लू अपने पंजे बाहर निकालकर रूही पर आक्रमण करता है। तभी रूही पलटती है और विशाल नागिन में बदल जाती है। नागिन को देख उल्लू घबरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नहीं, मुझे मारना मत, मैं तो बस ताकत के लालच में आ गया था। अरे वाह, ये उल्लू तो बोल भी सकता है। नागिन, आप जो बोलोगी मैं करूँगा, बस मुझे मारना मत। अभी तो तू मुझे राजा के महल में ले जाकर छोड़ दे। और उल्लू ऐसा ही करता है और रूही और शिव को पंजे में दबाकर महल में राजा के सामने रख देता है। रत्न सिंह ने पहली बार नागिन का चेहरा देखा
और वो देखकर वो पागल हो जाता है। तुम्हारा रूप किसी चमत्कार से कम नहीं है नागिन। और रत्न सिंह जैसे ही नागिन को हाथ लगाने लगता है, तभी उल्लू आकर रत्न सिंह पर हमला कर देता है। रत्न सिंह क्रोध में आ जाता है गद्दार, तू हमेशा गद्दार ही रहेगा। और उल्लू की गर्दन तलवार से काट देता है। तभी राजा ताली बजाता है और उसके 2 सिपाही कबीर को बांध कर लाते हैं और रत्न सिंह उसकी भी गर्दन पर उसकी तलवार लगा देता है। नहीं, इसे कुछ मत करना दुष्ट, वरना मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगी। क्यों नागिन, अपने आशिक को मरता नहीं देखा जा रहा? आशिक? रूही, राजा क्या बोल रहा है? वो शिव जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। कबीर बिना कुछ बोले सिर झुका कर खड़ा था। तूने ये बहुत गलत किया रत्न सिंह। और रूही जोर जोर से घूमने लग जाती है, जिससे महल में एक चक्रवात पैदा हो जाता है और चक्रवात पूरे महल में तूफान की तरह घूमता है। जहाँ जहाँ चक्रवात जा रहा था, वहाँ वहाँ रूही नागिन की परछाई बन रही थी। अब रत्न सिंह ये देखकर डर गया। उसके चारों ओर ढेर सारी नागिनें खड़ी थी। सभी नागिनें हंसने लगती हैं। रत्न सिंह कबीर को धक्का मारकर भागने लगता है कि तभी पास खड़ी नागिन की परछाई राजा को डस देती है, जिससे राजा लड़खड़ा कर दूसरी जगह गिरता है। तो वहाँ खड़ी नागिन भी उसे डसती है और फिर एक एक कर सभी नागिनें रत्न सिंह को डसती हैं। रत्न सिंह जमीन पर पड़ा था और अब बारी थी रूही की। तेरी यही सजा है दुष्ट लालची आदमी। और रत्न सिंह को अपनी विषैली जीभ से डस डालती है। रत्न सिंह का शरीर एकदम नीला हो जाता है और वो मर जाता है। रूही और शिव ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कबीर भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है और रूही के पास जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। और कबीर रूही के हाथ में उसके आंसू से बने मोती रख देता है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं अब चलता हूँ रूही। और कबीर वहाँ से चला जाता है। रूही उसको जाता देख रो रही थी। क्या हुआ रूही? आओ अब वापस चलें। और शिव रूही का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। तभी रूही अपना हाथ छुड़ा लेती है। नहीं शिव, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और ये सुनते ही शिव उसका हाथ छोड़ देता है। रूही तेजी से बाहर भाग जाती है। शिव रूही को जाता देख मुस्कुरा रहा था कि तभी नैना आकर शिव का हाथ पकड़ लेती है। शिव आश्चर्य से नैना को देखता है और उसका सिर चूम लेता है। तुम लौट आई मेरी नैना। हाँ, बस तुम्हारे लिए मेरे नाथ। और दोनों गले लगते हैं। कबीर नदी किनारे उदास बैठा हुआ था कि तभी रूही जाकर कबीर के सीने से लिपट जाती है। कबीर ये देख हैरान था। कुछ मत बोलो, ये लो तुम्हारी बीन। बीन उठाकर जैसे ही बजाने लगता है, बीन की धुन सुनकर रूही मदहोश होकर नाचने लगती है। इसका मतलब मेरा सच्चा प्यार तुम ही थे। कल नदी किनारे में शिव की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी ही वजह से नाच रही थी। मुझसे शादी करोगी नागिन रूही? हाँ मेरे सपेरे, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इस बीन की तरह। और कबीर और रूही उसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। एक नागिन और सपेरे का विवाह पूरा हुआ। ये सुन रूही और कबीर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। नागिन और सपेरा जैसी और भी बहुत सी चटपटी कहानियाँ